तो एक बार कोई भी कंफर्म करे, मेरा व्हाइट बोर्ड आपको शो हो रहा है? यस सर, कंटिन्यू सर। चलिए, थैंक यू सर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया है कि आज अपन मेटा इन्फिनिटी को फोरसास के मार्केटिंग प्लान से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फोरसास के प्लान को स्टडी कर लेते हैं, वहां पर किस तरह से आपको प्लान के बारे में बताया जाता है और क्या उस प्लान में किस तरह से आपको इनकम होती है, उसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। जो लोग फोरसास को ज्वाइन कर चुके हैं या फिर उसमें काम करके आ चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने सुना भी उसका प्लान देखा है, तो आप सभी को पता है कि फोरसास का जो सबसे पहला जो प्रोग्राम आया था X3 और X4, ठीक है, और आपका ज्वाइनिंग अमाउंट फोरसास के अंदर एंट्री आपका उन्हीं दो प्रोग्राम से होता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन वहीं से होता है, ठीक है। और उसका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है आपका $10 से आपको वहाँ पर एंट्री होता है, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पर चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आपकी एंट्री होती है वहाँ पर $10 से, ठीक है। अब वहां पर आपका $10 से एंट्री होता है, इस $10 का यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जहां पर आपका $5 जाएगा दोस्तों X3 प्रोग्राम में, ठीक है, और आपका $5 जाता है X4 प्रोग्राम में, ठीक है। आपकी वहां पर $10 से जब एंट्री होती है तो आपका दो भागों में वहाँ पर डिवाइड हो जाता है। X3 का जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो दोस्तों इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसमें तीन प्लेसेस होते हैं जो कि 100% वर्किंग प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद X4 का जो प्रोजेक्ट है वो आपका इस तरह से दिखेगा। दो लाइन होती है उसमें, दो के नीचे चार, ठीक है। जिन लोगों ने प्लान को देख रखा है उनको अच्छे से पता है, इस तरह से वहां पर स्ट्रक्चर होता है। जहां पर आपकी एंट्री होती है $10 से, उसमें से $5 से आपका X3 में आपका एक स्लॉट ओपन होता है और X4 में आपका $5 से एक स्लॉट ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी सबसे पहले तो आपको वहां पर जो भी आपको प्लान बताएगा तो अपलाइन आपको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपके काम करने का 100% पैसा आपकी जेब में आता है, यानी कि आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो उसके इन्वेस्ट किए हुए पैसा आपका 100% आपको मिल जाता है, ठीक है। यही अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। अपन आज इसको समझेंगे कि क्या वाकई में फोरसाज में 100% पैसा आपको मिलता है, ठीक है। इसको अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो बताऊंगा बिल्कुल इसमें जो प्लान के थ्रू प्लान में जो दिखाया गया उसी के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर एंट्री कैसे होती है और किस प्रोग्राम में आपकी एंट्री होती है। अब मान लीजिए अपन वहाँ पर काम करना अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। $10 में आपने आपने ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही आपने किसी पहले पर्सन को इनवाइट किया, ठीक है, तो आपका सेम तरह से उसका भी एंट्री होगा। $10 से उसका $5 यहाँ पर पहले X3 में जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका कोई डायरेक्ट पार्टनर यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो X3 से आपको 100% $5 की इनकम आपको यहाँ पर हो जाती है। यहाँ तक सही है, ठीक है। लेकिन उसी की $5 से आईडी लगती है X4 में, यहाँ पर आकर बैठेगा। लेकिन X4 में जो ऊपर के दो सर्कल रहते हैं वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पहले पर्सन से कितना 50% यानी कि $5 की इनकम होगी, ठीक है। अब आपने फिर दूसरा पर्सन इनवाइट किया, वो आपको यहाँ पर आकर बैठेगा, यहाँ से भी आपको 100% यानी कि $5 की इनकम हो जाएगी। और दूसरे पर्सन से फिर आपको सॉरी X4 से आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपने दो लोगों को इन्वाइट किया, आपको $10 की इनकम हो गई। फिर आपने तीसरा पर्सन डायरेक्ट किया तो आपका X3 से कोई कमीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। ये इनकम आपकी अपलाइन को चलाती है। और वही बंदा आपका यहाँ पर X4 में यहाँ कर बैठेगा तो यहाँ से आपको फिर से $5 की इनकम हो जाती है। अब आपको X4 से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। आपने तीन लोगों को इनवाइट किया, आपने यहाँ से कितना कमाया, $15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर चौथा डायरेक्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, X3 का जो आपका सेकंड स्लॉट है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड स्लॉट अपग्रेड नहीं करते हो तो आपका जो X3 का जो पहला स्लॉट है $5 का वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि आपको इससे इनकम आना बंद हो जाएगी। तो यानी कि अभी आपको सेकंड स्लॉट की इनकम लेना है, सॉरी पहले स्लॉट की इनकम लेना है, तो आपको X3 का जो सेकंड स्लॉट है $10 का, ठीक है, वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। किससे? ये जो आपने $15 कमाया इसमें से आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, $15 आपने टोटल कमाया तीन लोगों को डायरेक्ट करके, ठीक है। अब इस $15 में से आपने $10 से अपना सेकंड क्लब अपग्रेड कर लिया X3 का, तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, $5, ठीक है। जो आपका वहाँ पर प्लान के अंदर है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास $5 बच गया। अभी फिर आपने अपना X3 का सेकंड क्लब आपका अपग्रेड हो गया, ठीक है। अभी फिर से आपने एक बंदा और डायरेक्ट किया, तो वो बंदा आपका यहाँ पर X4 में यहाँ पर आकर बैठेगा, जिससे आपको $5 का कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और X3 में भी वो फिर से आपका इस रोड रिसाइकल होगा तो फिर से यहाँ पर आकर बैठेगा पहले सर्कल पे, तो आपको 5 यहाँ से मिला और 5 यहाँ से मिलाने के $10 का प्रॉफिट आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगला डायरेक्ट किया,
X4 में वो यहाँ पर आकर बैठेगा और X3 में फिर से यहाँ पर आकर बैठेगा, ठीक है। तो आपको फिर से 10 डाई की इनकम हो गई, सॉरी $10 की, ठीक है। उसके बाद छठा मेंबर आप डायरेक्ट करोगे तो आपको X4 से भी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि X4 का स्लॉट जो रिसाइकल हो जाएगा और X3 का भी स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि आपको अगले छठे मेंबर से आपको कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी आपने 6 लोगों को वहां पर डायरेक्ट किया, आपका टोटल प्रॉफिट कितना बना? 10 और 10 20 प्लस $25, ठीक है। अभी आप रुकिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। $25 आपने कमाया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर मान लीजिए सातवां डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, सातवां डायरेक्ट अगर आपको करना है $10 से, तो उससे पहले आपको X4 का भी अगला स्लॉट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप X4 का अगला स्लॉट बाय नहीं करोगे तब तक आपको पहले स्लॉट से इनकम नहीं आएगी, क्योंकि आपका स्लॉट लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको अपना अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा $10 का X4 का। जैसे आपने X3 का किया था वैसे आपको X4 का भी अगला स्लॉट बाय करना पड़ेगा $10 से, ठीक है। तो आपका इस 25 में से 10 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। बचा कितना आपके पास? $15, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखना, आपने सिस्टम को बिजनेस कितना दिया? आपने टोटल 6 लोगों को डायरेक्ट किया, 6 लोगों को आपने $10 से ज्वाइन करवाया, टोटल आपने बिजनेस दिया यहाँ पर $60, जिसमें से आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लोगों को डायरेक्ट करके $15। जबकि वहां पर प्लान के अकॉर्डिंग जिस तरह से बताया जाता है कि 100 का 100% आपको मिलता है, जबकि आपको 60 का $60 आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना? $15, ठीक है। अब ये $15 अपन परसेंटेज में निकालते हैं, कितना बनता है? लगभग 25% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 60 × 25%, ये 25% यानी कि $15। अभी जहां पर आपको 100% बोल के ज्वाइन करवा जाता है, वहां पर आपको 50% से भी कम यानी कि मात्र 25% की इनकम हो रही है। वो भी आपने 6 लोगों को वहां पर ज्वाइन करवाया, तो आपका टोटल कमीशन कितना बना? 15%, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वहां पर आपका अगला क्लब कम सॉरी अगला स्लॉट अपग्रेड हो चुका है 10 ठीक है, $10 से। अभी मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अभी जरूरत नहीं है कि मेरे को अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं करना है, तो भी आपको वहां पर सिस्टम कंडीशन डाल रखी है कि जब तक आप अगला स्लॉट बाय नहीं करोगे तब तक आप पहले स्लॉट की इनकम नहीं ले सकते हो। जब आपका एक बार कोई भी स्लॉट रिसाइकल हो गया, उससे अगर आपको दोबारा इनकम लेनी है तो उससे आगे का स्लॉट आपको परचेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यही काम आपका सेकंड स्लॉट पे भी करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए $10 वाले आपकी टीम जैसे अपग्रेड करेगी, तो आपका फिर से आपको उससे जैसे आपका पहला स्लॉट रिसाइकल हुआ, दूसरी तरह स्लॉट रिसाइकल हुआ सेकंड स्लॉट, तो उससे आगे का स्लॉट है $20 को आपको दोनों में बाय करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपने जितना यहाँ पर कमाया उसका डबल आप वहां पर कमा लोगे, लेकिन उससे आगे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में कंडीशन है कि आप बिना अपग्रेड किए वहां पर पहले से क्लब जो आपका एक बार रिसाइकल हो चुका है उससे आप डबल इनकम नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है, मात्र उद्देश्य मेरा ये है कि जहां पर आपको 100% बोल के ज्वाइन करवा जाता है, वहां पर आपको मात्र 25% की इनकम आपकी जेब में आती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी चीज वहां पर कोर्साज के अंदर मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपने देखा होगा कि रिसाइकल का पैटर्न है, ठीक है। अभी अपन इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको किसी को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका X4 का अपन प्रोजेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, कोर्साज का ही, ठीक है। ये इस तरह से वहाँ पर प्लॉट होता है, रिसाइकल का पैटर्न है, ठीक है। वहां पर आपका हर छठे मेंबर से मैंने जैसे बताया वहां पर आपका रिसाइकल होता है, इससे इसकी इनकम जो अपलाइन को जाती है। अब रिसाइकल होने से क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी अपलाइन के साथ जुड़े हो, ठीक है, वहां पर आपको ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर आपको अपलाइन के काम करने से भी इनकम आती है, ठीक है। वो भी किससे? केवल आपके डायरेक्ट अपलाइन से। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर आईडी लगा है, ठीक है, आपने सिस्टम को ज्वाइन किया और आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पर आईडी लग गया है, ठीक है, तो इस बंदे के काम करने से आपके नीचे 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है। और ये 2 लोग केवल आपके इसमें पोजीशन लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको इनसे इनकम आ जाए, केवल आपके स्लॉट में दिखेंगे कि हाँ मेरे पास 2 लोग आ गए। क्योंकि X4 के जो प्रोजेक्ट में ऊपर के 2 लोग आते हैं उनसे आपको कोई कमीशन नहीं होता है, केवल अपलाइन के माध्यम से आपको 2 लोग मिलेंगे। अगर वो 2 लोग काम करते हैं आगे तो आपको कुछ कमीशन हो सकता है, अगर ये लोग दोनों लोग काम नहीं कर रहे तो आपको इनसे कोई कमीशन नहीं, फिर आपको ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए, एक मिनट, यहाँ पर आपकी ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में आपकी आईडी कहीं और यहाँ यानी कि नीचे के लेवल में अगर यहाँ पर लग गई, ठीक है, तो आपको कभी भी इस अपलाइन के माध्यम से आपको इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जैसे ही बंदा आपका इसका ये लेवल कंप्लीट होगा और ये लेवल कंप्लीट होगा तो इसका यहाँ से रिसाइकल हो जाएगा, इसकी टीम इससे नीचे आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको इस अपलाइन से कोई बेनिफिट नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर इससे नीचे आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको इनकम कब आ सकती है, या आपके ऊपर जो ये लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर ये लोग काम करते हैं तो आपको इनकम आ सकती है, वरना आपको ही काम करके यहाँ पर अपना स्लॉट भरना पड़ेगा और आपको अपनी मेहनत पर वो स्लॉट जो रिसाइकल करके आपको इनकम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर रिसाइकल वाले सिस्टम में वही होता है कि केवल जो टॉप में बैठे रहते हैं वही लोग पहले पैसे कमाते हैं, क्योंकि हर पर्सन का रिसाइकल होकर वो पैसा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको अपलाइन से भी जिस तरह से आपको बताया जाता है कि अपलाइन से आपको इतना बेनिफिट होगा, वो होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर अपलाइन से आपको केवल डायरेक्ट अपलाइन से आप इनकम ले सकते हैं, वो भी एक ही अपलाइन मिल रहा है। अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो शायद आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताई है, ठीक है। अपन ज्यादा किसी की बुराई नहीं करेंगे, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जिस तरह से 6 लोगों को वहां पर डायरेक्ट किया था, आपने $60 का बिजनेस दिया था, ठीक है, जिसमें से आपने मात्र कमाए थे $15, और उसमें से भी अगर आप अपना $10 अपना लगाया हुआ पैसा रिटर्न कर लेते हो तो आपको 6 लोगों को ज्वाइन करवाने से मात्र $5 का प्रॉफिट होता है। 6 लोगों को ज्वाइन कराने से मात्र $5 आप इनकम कमाते हो, जहां पर आपको बोला जाता है कि आपको वहां पर 100% का कमीशन होता है, ठीक है। अभी अपन ने केवल 6 लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करवाया। अभी इन्हीं 6 लोगों को अगर अपन मेटा इंफिनिटी में ज्वाइन करवाते हैं तो आपका इनकम कहाँ पर होगा वो समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना ओपन कर लेता हूँ स्ट्रक्चर अपना मेटा इंफिनिटी का, कि यही 6 लोग अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं तो आपको किस तरह से इनकम होगी, कितना इनकम होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये अपना मेटा इंफिनिटी का स्ट्रक्चर है। सभी लोग जानते हैं मेटा इंफिनिटी का जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो $20 है, ठीक है। $20 से आपके यहाँ पर आईडी लगती है, ठीक है। अब मान लीजिए जिस तरह से आपने फोर्साज में आपने पहले पर्सन को ज्वाइन करा था, आपकी यहाँ पर पोजीशन हो गई, ठीक है। आपने जैसे ही पहले पर्सन को मेटा इंफिनिटी में ज्वाइन करवाया तो इससे आपका कमीशन क्या होगा, पहले तो आपको 10 डाई का डायरेक्ट प्रॉफिट यानी कि 50% का डायरेक्ट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। फिर ये जो आपका क्लब 1 का स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, 5 लेवल का स्ट्रक्चर है, जहां पर आपको ये फर्स्ट लेवल मिलेगी, ये सेकंड लेवल में 4 लोग हैं, थर्ड लेवल में 8 लोग हैं, और ये आपका चौथा लेवल है, और ये पांचवा लेवल है। ये पहला क्लब है आपका, ठीक है, जहाँ पर आपको 5 लेवल के माध्यम से इनकम आती है, ठीक है। और ये भी सेम आपका बाइनरी पैटर्न है कि 2x2 के मैट्रिक्स से चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर आपकी आईडी लगी और यहाँ पर आपने पहला डायरेक्ट किया, तो इससे आपको कमीशन क्या होगा, 10 डाई का आपको डायरेक्ट यानी 50% आपको मिल जाएगा, 20 में से 10 आपको मिल गया। और वो बंदा आपका जब यहाँ पर पोजीशन लेगा क्लब 1 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 डाई का लेवल कमीशन मिलेगा। 50% आपका डायरेक्ट प्रॉफिट तो अलग है, ठीक है। आपका जो क्लब के माध्यम से आपको 2 डाई का कमीशन आपको मिल जाएगा, यानी कि 20 में से आपको $12 की आपको मिल गई, इनकम हो गई, ठीक है, पहले ही डायरेक्ट से। तो आपका कमीशन कितना होगा, लगभग 60%, ठीक है। उसी तरह आपने दूसरा डायरेक्ट किया, उससे भी फिर आपको ये सेम इनकम हो गई, ठीक है। यानी कि टोटल आपने 2 लोगों को डायरेक्ट किया तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है, 12 और 12 $24, ठीक है। आपने अभी तक केवल 2 ही लोगों को डायरेक्ट किया, जिसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 20 डाई आप निकाल लीजिए, तो भी आपको $4 का यहाँ से प्रॉफिट हो जाता है। जबकि फोर्साज में आपको 6 लोगों को ज्वाइन करवाने पर भी आपको केवल $5 मिलता है। यहाँ पर आपने केवल 2 लोगों को डायरेक्ट करवा दिया तो भी आपको $4 का प्रॉफिट भी होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न हो गया, ठीक है। अभी आप 6 लोगों को डायरेक्ट कीजिए, आपका इनकम कितना बनेगा। फिर आपने अगला डायरेक्ट किया, वो यहाँ पर आकर बैठ गया, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपका 2 डायरेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपने तीसरा डायरेक्ट किया, ठीक है। तो तीसरे डायरेक्ट से भी आपको फिर से $10 डायरेक्ट प्रॉफिट मिल गया, और आपको $2 का यहाँ से सेकंड लेवल से 2 डाई का लेवल कमीशन हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर आपने अगला डायरेक्ट किया, चौथा, उससे भी आपको 10 + 2 डाई की इनकम हो गई, ठीक है। फिर आपने पांचवा डायरेक्ट किया, इससे भी आपको 10 + 2 डाई की इनकम हो गई, ठीक है। फिर आपने छठा डायरेक्ट किया तो उससे भी आपको 10 + 2 डाई की इनकम हो गई। यहाँ पर ना तो कोई रिसाइकल का झंझट है, ठीक है, और आपको हर पर्सन से सेम इनकम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे कुछ मिल गया तो इससे कुछ नहीं मिला, इससे 50% मिल गया, इससे 100% मिल गया, ऐसा नहीं। आपको पहले पर्सन से भी 100% मिलेगी, सेकंड पर्सन से, थर्ड पर्सन से, आप हर पर्सन यानी कि 6 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो 6 लोगों से आपको $12 की इनकम होगी, ठीक है। तो आप इसको काउंट कीजिए, आपने यहाँ पर बिजनेस कितना दिया, अपन इसको कैलकुलेटर पर समझ लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। आपने $20 से यहाँ पर ज्वाइन करवाया 6 लोगों को, टोटल $120 का आपने यहाँ पर बिजनेस दिया सिस्टम को, ठीक है। और इसमें से आपका टोटल प्रॉफिट कितना बन गया, $72, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसका परसेंटेज निकालिए, 120 गुणित 60%, यानी कि $72 आपको मिल गया, ठीक है। आपके सामने मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि आप वही 6 लोग अगर मेटा इंफिनिटी में ज्वाइन कराते हैं $20 से,
तो आपको यहाँ पर 60% की पर मेंबर से इनकम होती है, ठीक है। और उसमें ये फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको अपना अगला क्लब अपग्रेड करना कंपलसरी, क्योंकि आपका पहला ही क्लब कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो आप पहले क्लब में भी कितने भी लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अभी अगला क्लब बाय करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर है। अब मान लीजिए आप सातवां डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका सातवां डायरेक्ट यहाँ पर पोजीशन लेगा, क्योंकि आपका ये लेवल कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया। सातवां बंदा आपको यहाँ पर आकर बैठता है, उससे भी आपको 10+2 डाई की इनकम आएगी, ठीक है। आपका ये लेवल में 8 लोग हैं, यहाँ पर आपने 8 लोगों को इन्वाइट कर लिया, सभी से आपको 10+2 डाई की इनकम होगी, ठीक है, जो भी आप कैलकुलेट कर लेना। फिर उससे आगे भी अगर आप और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे 16 लोग आएंगे, इन 16 लोगों से भी आपको 10+2 डाई की इनकम आएगी। हर एक पर्सन से आपको 60% का कमीशन मिलेगा। उसके नीचे 32 लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनसे भी आपको 10+2 डाई की इनकम आएगी। सोच कर देखिए कहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉफिट है, आप खुद समझिए, ठीक है। मैंने केवल आपको डिफरेंस बताया कि आपके लिए काम करना कहाँ सही होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्साज में भी हम लोगों ने काम करके उसको बड़े लेवल पर पहुंचा है, और मेटा इंफिनिटी और फोर्साज दोनों एक मार्केटिंग प्लान है, दोनों में हमें टीम बनानी है, दोनों में हमें काम करना है, लेकिन ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। मैंने केवल आपको डिफरेंस बताया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका ये क्लब पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर टोटल कितना कमा लिया, अगर वहां पर आपने 6 लोगों को डायरेक्ट किया था, ठीक है, आपको जो भी इनकम बनी थी, यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज, ये 62 के 62 लोग अगर आपने डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, इसमें टोटल 62 लोगों का स्ट्रक्चर है ये। अगर ये सारे लोग आपने डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, तो हर एक पर्सन से आपको 10-10 का डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो लगभग आपका ये $620 आपका ये डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा, केवल डायरेक्ट प्रॉफिट ही $620 है। उसके बाद आपका हर एक पर्सन से इस क्लब वन के माध्यम से आपको 2-2 का लेवल कमीशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि 62 × 2 कर दीजिए, तो टोटल आपको 124 डे आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 124 डे आपको यहाँ से मिलता है। मैं आपको एक और यूनिक चीज बता रहा हूँ। अभी तक आप सोच रहे थे कि मतलब मेरे को केवल फर्स्ट क्लब से 11,000 रुपए की इनकम होती है, लेकिन आप पहले इनकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए 62 के 62 लोग आपने डायरेक्ट किए, $620 आपका डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया, और $124 आपका लेवल कमीशन होगा, ठीक है। इसको अपन कैलकुलेटर में समझते हैं, आपका इंडियन रुपीज में कितना होगा, ठीक है। 620 प्लस 124, टोटल आपका $744 हुआ है। केवल एक क्लब आपका रिसाइकल हुआ, आपने मात्र $19.20 से ज्वाइन किया, और आपको बिना आगे का कोई भी क्लब नहीं अपग्रेड करना है, केवल पहले ही क्लब पर अगर आप काम करते रहे तो भी आप कितना इनकम कर सकते हैं वो समझिएगा। एक मिनट, इसको अपन 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग आप देख सकते हैं 67,000 रुपये आप यहाँ से कमाते हैं, केवल पहले क्लब पर बैठकर। इतना करने के बाद भी अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला क्लब अपग्रेड नहीं करूं, तो भी आपको सिस्टम फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि मैं फिर भी अपना यहाँ पर और डायरेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, आपका ये पूरा क्लब कंप्लीट हो गया। अब आप चाह रहे हो कि मैं अपना और डायरेक्ट करता हूँ, जैसे ही आप अपना अगला डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, 63 और डायरेक्ट आपने किया, तो आपका अगला डायरेक्ट ऑटोमेटिक इस छठे लेवल में आकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो छठे लेवल में मान लीजिए आपका इसमें से किसी भी एक पर्सन की चाहिए, यहाँ पर पोजीशन ले ली, तो इस पर्सन से आपको कितना कमीशन मिलेगा? $10 का डायरेक्ट प्रॉफिट। $10 फिर भी आपको मिल रहा है, जबकि आपका क्लब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका ये रिसाइकल भी नहीं हुआ है, ये आपका रिसाइकल भी नहीं हुआ है, ठीक है, इसी पैटर्न पे चल रहा है। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर छठा लेवल ओपन हो गया, और आपको इससे भी आपको $10 का कमीशन मिला है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर 2 डाई का जो लेवल कमीशन मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। क्यों मिलना बंद हो जाएगा? क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग आपको पहले क्लब में केवल 5 लेवल तक ही लेवल की इनकम ले सकते हैं, उससे आगे की इनकम आप नहीं ले सकते, ठीक है। छठे क्लब में सॉरी छठे लेवल से आपको इनकम क्यों नहीं आएगी वो भी आप समझिए। क्योंकि 10 आपने किसी पर्सन को इन्वाइट किया $20 से, 20 में से आपका 10 डाई आपको मिल गया, ठीक है। अब बाकी के 10 डाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके 5वें लेवल पर बंदा बैठा है, ठीक है, इसको जाएगा आपके काम करने से 2 डाई की इनकम। फिर चौथे लेवल पर जो बंदा बैठा है इसको भी जाएगा 2 डाई का इनकम। फिर तीसरे लेवल पर जो बंदा बैठा है इसको भी 2 डाई जाएगा, और इसको भी जाएगा 2 डाई, और इसको भी जाएगा 2 डाई। टोटल आप काउंट कर लीजिए, $10 का डिस्ट्रीब्यूशन इन 5 लोगों में हो गया। काम किसने किया? आपने, ठीक है। आपके काम करने से इन 5 लोगों को 2-2 डाई का कमीशन चला गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपका ये पूरा छठा लेवल भी आपका कंप्लीट हो गया, आपने 64 लोगों को खुद आपने डायरेक्ट कर दिया, आपका ये लेवल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने डायरेक्ट किया, किसी से भी के माध्यम से आए हो, ठीक है, यहाँ पर अपलाइन के माध्यम से भी इनकम आती है, लेकिन मैं 100% वर्किंग की बात कर रहा हूँ। 62 लोगों को आप खुद ने डायरेक्ट किया, फिर नीचे अपना अगला लेवल बना छठा लेवल, यहाँ पर भी 64 लोगों को आपने डायरेक्ट किया। उसके बाद भी अगर आप कोई डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे सेम जो आपका 7वें लेवल पर जो बंदा बैठेगा उससे भी आपको 10 डाई का कमीशन मिलेगा डायरेक्ट प्रॉफिट।
और जो $2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऊपर के, 1 मिनट, इस बंदे को छोड़कर इससे नीचे जो छठे लेवल पर बंदा बैठा था, इन सबको मिलाकर ये $10 बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर जो छठे लेवल पर जो बंदा बैठा था उसके लिए आप छठा अपलाइन हो जाओगे, यानी कि छठे अपलाइन के काम करने से भी यहाँ पर इस बंदे को इनकम आएगी। जहां पर आपको केवल क्लब में बताया जाता है प्लान में हमेशा ही आपको 5 अपलाइन से इनकम आती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि अब आपको छठे अपलाइन से भी इनकम आ सकती है। क्यों आएगी? क्योंकि आपके अपलाइन का अगर क्लब कंप्लीट हो गया, वो जो भी डायरेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 7वें लेवल पर जाकर बैठेगा। अभी आप सोच कर देखिए, आपका 7वां लेवल भी कंप्लीट हो गया, फिर भी ये अपलाइन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो अगला डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर 8वें लेवल पर अगर बैठेगा, तो इससे क्या होगा कि 7वें लेवल पर जो बंदा बैठा है इसको भी इनकम जाएगी 2 ढाई की आपके काम करने से, जिसके लिए आप 7वां अपलाइन हो जाओगे। सोच कर देखिए, पहले क्लब में आप बैठकर 7 अपलाइन से इनकम ले पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको आपके टीम के माध्यम से आपके अपलाइन के उतने ज्यादा अपलाइन से आपको इनकम आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको पहले क्लब में 5 लेवल तक इनकम ले सकते हो। अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ये जो मेरी छठे लेवल पर टीम बैठी है, जो 7वें लेवल पर जो टीम जा रही है, मेरे को इनसे भी लेवल कमीशन चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे आएगा वो समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर प्लान को समझा होगा मेटा एंटिटी का, तो आपको इसके लिए छठे लेवल की इनकम आपको चाहिए, आपको तो आपको यहाँ पर सिस्टम में 1 से लेकर टोटल 9 क्लब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर छठे लेवल की इनकम चाहिए, तो आपको अपना सेकंड क्लब अपग्रेड कर लेना है, जहां पर आप टोटल केवल अगर अपन यहाँ पर काउंट करते हैं क्लब की इनकम, जो आपको यहाँ पर टोटल $124 का लेवल कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इतने लोग डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपने केवल 2 ही लोगों को डायरेक्ट किया, और वो इधर का ये 2 लोग आप किसको काम कराओगे, तो आपका इधर कंप्लीट होगा, और इन 2 लोगों के माध्यम से इधर का कंप्लीट होगा। इन 2 लोगों के माध्यम से आप पूरा क्लब फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट, आपका एक्स्ट्रा इनकम रहेगा, वो 124 आप यहाँ से नेट इनकम कमाते हो, उसमें से मात्र आपको 36 से ढाई से अपना सेकंड क्लब अपग्रेड करना रहेगा, ठीक है। और सेकंड क्लब को अपग्रेड करना क्यों जरूरी है, कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप चाहते हो कि मेरे को छठे लेवल से भी इनकम चाहिए, तो सेकंड क्लब में जो आपकी छठे लेवल पर जो टीम बैठी है, उससे भी आपको लेवल कमीशन मिलेगा। कैसे आएगी? क्योंकि सेकंड क्लब का जो अमाउंट है $36, ठीक है। $36 से आप अपग्रेड करोगे अपने आप को, तो वहां पर इसी तरह आपकी पोजीशन रहेगी। जो लोग आपके पहले क्लब में बैठे थे, वही लोग आपके अपग्रेड करते हुए सेकंड क्लब में आएगी, तो उन्हीं लोगों से आपको डबल से इनकम आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई डायरेक्ट पार्टनर, जैसे कि आपने किसी पर्सनल अपनी स्पॉन्सर लिंक से डायरेक्ट किया, वो डायरेक्ट पार्टनर अगर आपका सेकंड क्लब अपग्रेड करता है, तो उससे आपका डायरेक्ट प्रॉफिट जो रहेगा सेकंड क्लब से 6 ढाई का आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। और आपका कोई डायरेक्ट पर्सन जो यहाँ पर मान लीजिए पोजीशन ले रहा है, ठीक है, आपका डायरेक्ट पर्सन यहाँ पर आकर बैठा है, तो आपको उससे 5 ढाई का लेवल कमीशन मिल जाएगा। 6 ढाई आपको डायरेक्ट मिल गया, और 5 ढाई का लेवल कमीशन है, कि टोटल आपको 11 ढाई सेकंड क्लब से मिल रही है, ठीक है। और आपका अब यहाँ पर छठे लेवल पर जो टीम बैठेगी, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर छठे लेवल पर भी टीम पहुंच गया, तो यहाँ पर आपको छठे लेवल की टीम से भी 5-5 ढाई का कमीशन मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? पहले क्लब में आप केवल 5-6 लेवल तक की इनकम ले पा रहे थे, डायरेक्ट प्रॉफिट तो आपको अनलिमिटेड मिलेगा, आप चाहे चाहे जितने डायरेक्ट करो आपको सभी से 50% मिलेगा। लेकिन जो आप सेकंड क्लब में आप आओगे, तो आपको वहाँ पर छठे लेवल से भी आपका जो टीम बनेगा उससे आप कमीशन ले पाओगे। उसके बाद अगर आप वहाँ पर आप 7वें लेवल का भी इनकम लेना चाहते हो, आपको चाहिए कि मेरे को 7वें लेवल पर जो टीम गई उससे मेरे को इनकम चाहिए, तो फिर आपको अपने आप को अपग्रेड करना रहेगा 84 ढाई से। 84 ढाई से आपका तीसरा क्लब अपग्रेड होगा, जहां पर आप जो अपना 7वां लेवल न्यू क्रिएट होगा, जहां पर आपकी नई टीम बनेगी, उससे भी आप लेवल कमीशन ले सकते हो। जहां पर आपका पूरा क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। 7वें क्लब की बात कर रहा हूँ। 7वें क्लब का अमाउंट है 84 ढाई, ठीक है, जिसमें से आपका 14 ढाई डायरेक्ट प्रॉफिट रहेगा। मान लीजिए आपको डायरेक्ट पार्टनर अपग्रेड कर रहा है, 14 ढाई आपको डायरेक्ट मिल गया, और वो बंदा अगर आपका यहाँ पर कोई डायरेक्ट पार्टनर यहाँ पर पोजीशन ले रहा है, यहाँ पर ले रहा है, यहाँ पर ले रहा है, या फिर 7वें क्लब में 7वें लेवल पर कहीं पर भी पोजीशन ले रहा है, ठीक है, तो भी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट $14 भी मिलेगा। और जो लेवल कमीशन आपका $10 का लेवल कमीशन, यानी कि लगभग $24 आपको मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह आपको चाहिए कि मेरे को 8वें लेवल का कमीशन चाहिए, तो फिर अपना चौथा क्लब अपग्रेड कीजिए। चौथे क्लब में आपको अपने 8वें लेवल पर जो नई टीम बनेगी उससे भी आप लेवल की इनकम ले सकते हैं। जैसे कि आपका 8वें जो भी अपना चौथे क्लब का ज्वाइनिंग अमाउंट है, ठीक है, उससे आपको जो भी डायरेक्ट प्रॉफिट मिलना है, ठीक है, वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेवल कमीशन वो आपको 8वें लेवल तक की टीम रहेगी उससे भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से टोटल सिस्टम में 9 क्लब है। आप हर एक क्लब को जैसे जैसे अपग्रेड करते आगे बढ़ेंगे, तो आपका वहां पर हर एक क्लब में एक एक लेवल बढ़ता जाएगा। अभी मैंने केवल आपको लेवल का ही बताया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको पहले क्लब में अगर आपको 8-10 अपलाइन से इनकम ले सकते हो, तो आप सोच कर देखिए कि जब आप अपने आगे के क्लब को अपग्रेड करेंगे, सेकंड क्लब में आप लगभग प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो आपको रेडीमेड तो आपको सेकंड क्लब से 6 अपलाइन से इनकम आएगी, पहले क्लब से 5 अपलाइन।
फिर उससे आगे क्लब में आपको 7 अपलाइन 8 अपलाइन ऐसे 9 क्लब तक जाते जाता है, ऊपर के 13 अपलाइन के काम करने से स्किल और इनकम आपको आती है। ठीक है, इस तरह का आपका पूरा मार्केटिंग प्लान है मेटा इंटिग्रिटी का। इसका पूरा प्लान समझने के लिए आप कल की मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मेरे को डिफरेंस पता था, मैंने आपको समझाया, मैंने केवल यही बताया आपको कि आपके लिए कहाँ पर काम करना सही रहेगा, अब डिसाइड आपको खुद को करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी यहाँ पर स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूँ। बाकी अपन और ज्यादा खुलासा नहीं करते हैं, जो भी चीजें आप बाकी खुद से समझ लेना।